तो जैसा कि आप लोगों को पता है बोर्डो टू ब्लू वाटर्स का चैप्टर 7 ऑफिशियली आ चुका है और इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी दिमाग हिलाने वाली चीजें रिवील हुई जिसे आप सुन के शॉक हो जाओगे, क्योंकि जो एडा ने ओमनीपोटेंस को यूज किया था उसकी ट्रू पावर रिवील हुई है इस चैप्टर के अंदर, जिसे आप सुन के बिल्कुल ही हैरान रह जाओगे। और इस चैप्टर के अंदर ये भी रिवील होगा जो कावाकी हो मित्सुकी तक को भी नहीं हरा सकता है अभी, और जो टाइम स्किप के पहले वाला कावाकी था ऑब्वियसली मित्सुकी से स्ट्रॉन्गर था। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो इसकी सिर्फ दो ही वजह हो सकती है। तो पहला तो ये हो सकता है कि कावाकी बिल्कुल निंजा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है और उसने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करा, और दूसरा ये हो सकता है कि मित्सुकी ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी कि उसने कावाकी को भी सरपास कर दिया। तो इन दोनों में से देखो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है जिसकी वजह से मित्सुकी कावाकी से स्ट्रॉन्गर है। और उससे पहले हम चैप्टर 7 का रिव्यू स्टार्ट है। जो भी ट्रू एनिमे फैंस है फटाक से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के कवर पेज पे हमको दिखाया जाता है मित्सुकी को जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है, और फिर इसके बाद हमको दिखाया जाता है मित्सुकी के कुछ थॉट्स कि वो एक मून है और उसको हमेशा सन की जरूरत पड़ती है जो उसको इल्यूमिनेट करे, जिसकी वजह से हमेशा शाइन कर सके। और मित्सुकी अपना सन किसको मानता है? नारुतो के सन बोर्डो को। मगर एडा की ओमनीपोटेंस की वजह से कावाकी और बोर्डो की प्लेस स्विच हो चुकी है। तो अभी सबको ऐसा लग रहा है कि नारुतो का बेटा अभी कावाकी है। तो अभी मित्सुकी कावाकी को अपना सन मानता है, मगर उसको उसके अंदर से वो वाइब नहीं आती है और इसी की वजह से वो इतना कंफ्यूज रहता है। और फिर मित्सुकी के थॉट्स खत्म होते हैं और वो पहुंच जाता है बोर्डो के पास। और मित्सुकी अभी यहाँ पर सेज मोड में और वो फाइट करने वाला है बोर्डो से जो अभी भी बेस फॉर्म में ही है। तो इसका मतलब समझ लो बोर्डो कितना स्ट्रॉन्ग है। बोर्डो को पता है कि मित्सुकी अभी सेज मोड में, मगर इसके बाद भी वो ना ही अपना सेज मोड यूज कर रहा है और ना ही कारमा की पावर। और फिर मित्सुकी अटैक करता है बोर्डो के ऊपर और बोर्डो उसके ऊपर थ्रो करता है शोरिकेन, और फिर मित्सुकी उन शोरिकेन को डिफ्लेक्ट करता है और बोर्डो पे अटैक करता है अपने स्नैक्स से, और फिर बोर्डो उन स्नैक्स को इजीली डॉज करता रहता है। और फिर इसके बाद मित्सुकी मल्टीपल स्नैक्स से अटैक कर देता है बोर्डो के ऊपर। और जो बोर्डो ने मित्सुकी के ऊपर स्टार्टिंग में शोरिकेन्स फेंका था वो कोई आम शोरिकेन्स नहीं थे, क्योंकि उनके ऊपर फ्लाई राइजिन की सील होती है। और फिर इसके बाद बोर्डो यूज करता है फ्लाई राइजिन जुत्सु को, टेलीपोर्ट हो जाता है उन शोरिकेन पे। और फिर बोर्डो मित्सुकी को बोलता है कि कावाकी का क्या हुआ, मेरे को लगा था वो आने वाला है। और फिर मित्सुकी रिप्लाई करता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं हूँ यहाँ पर या कोई और हो। और फिर शिकमारू बोर्डो को बताता है कि कावाकी तो अभी सो रहा है थैंक्स टू मित्सुकी स्नैक वेनम। मतलब तुम समझ रहे हो मित्सुकी ने कावाकी को ऑफ गार्ड पकड़ लिया, उसको बेहोश भी कर दिया। और फिर शिकमारू बोर्डो को बताता है कि वो नहीं चाहता था कि कावाकी को तुम पहले कैच कर लो उसके ओत्सुकी ओरा की वजह से, और यही उसने मुझे कहा है। और फिर हम आगे देखते हैं मित्सुकी बोर्डो को बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम्हारा पावर लेवल किस लेवल का वो इतना ज्यादा कि तुमने कोड को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, और इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ अभी फिलहाल में तुम्हारे सामने कावाकी का कोई मैच नहीं है और इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो अपने आप को किल करवा ले। और फिर बोर्डो मित्सुकी को रिप्लाई करता है कावाकी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता तो तुम भी नहीं हो सकते, तो ये फाइट करना तो पॉइंटलेस है। और फिर मित्सुकी रिप्लाई करते हैं एक और रीजन है जिसकी वजह से हमने कावाकी को पीछे छोड़ दिया और ताकि अब मैं ऑल आउट जा सकूं। और फिर बोर्डो बोलता है कि इसका क्या मतलब है। और फिर इसके बाद मित्सुकी बोर्डो को अपने क्लोन से अटैक कर देता है और फिर बोर्डो इसको देख के बोलता है हाँ स्नेक क्लोन। और फिर वो मित्सुकी को बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम बस इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और फिर मित्सुकी बोलता है कि तुम प्रॉब्लम की जड़ हो तो तुम मर क्यों नहीं जाते इस दुनिया के लिए। और फिर बोर्डो रिप्लाई करता है कि हाँ मैं दोषी हो सकता हूँ मगर मैं अभी मर नहीं सकता क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चीजें करनी है और इसलिए अभी मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है। और फिर इसके बाद बोर्डो मित्सुकी के सारे क्लोन्स को खत्म कर देता है। और फिर मित्सुकी बोर्डो की स्पीड को देख बोलता है कि कितना फास्ट है और क्या ही मॉन्स्टर है ये। और फिर वो बोर्डो के ऊपर अपनी स्नेक लाइटिंग को रिलीज कर देता है और बोर्डो काउंटर करता है उसको अपनी थंडर बोल्ट से। और फिर अगले सेकंड ही बोर्डो अपनी स्वॉर्ड मित्सुकी के गले पे रख देता है और फिर मित्सुकी सेज मोड से हट जाता है और बोर्डो को बोलता है मार दो मुझे। और फिर बोर्डो मित्सुकी को बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पर क्या मारने के लिए आए हो, बल्कि वजह यह है कि तुम पूरी तरीके से होप खो चुके हो और तुम डिप्रेस फील कर रहे हो। और फिर मित्सुकी ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है ये क्या बोल रहे हो तुम। और फिर बोर्डो मित्सुकी से हो जाता है कंफ्यूजिंग वाली बातें करता है। वो मित्सुकी को बोलता है कि तुम्हारा विश्वास हिल गया है और तुम बिलीव करना चाहते हो जिसमें तुम बिलीव करते हो मगर अब तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो। और फिर ये सब सुन के मित्सुकी हो जाता है कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है तुम ये क्या बातें कर रहे हो। और फिर बोर्डो बोलता है कावाकी जिसे तुम अपना सन मानते हो वो तुम्हें इल्यूमिनेट नहीं कर रहा है और यही तुम्हें फील हो रहा है ना। और फिर शिकमारू सोचने लगता है कि ये क्या बातें करे। और फिर वो इनो को बोलता है कि मित्सुकी की वॉइस को भी पिकअप करना, मुझे उनकी पूरी कन्वर्सेशन सुननी है। और फिर इनो शिकमारू को बोलती है पागल है क्या, ये बात इसकी और ऐसा करने से हमारी कन्वर्सेशन भी उसके लिए ओपन हो जाएगी। और फिर यहाँ पर मित्सुकी बोर्डो को बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है बोर्डो और ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम मुझे जानते हो। और फिर बोर्डो अपनी स्वॉर्ड अंदर रखता है, बोलता है कम से कम मुझे इतना तो पता है कि तुम्हारा सन कौन है। और फिर ये सुन के मित्सुकी और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है क्या बोल रहा है तू। और फिर बोर्डो मित्सुकी को बता दे कि मैं तुम्हारा सन हूँ और यही सच्चाई है। और फिर ये सुन मित्सुकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको अपने स्नेक से जकड़ लेता है, मगर इससे हमारे बोर्डो को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी कोल्ड लुक में मित्सुकी को देख रहा होता है। और फिर मित्सुकी गुस्से में पूछेगा कि तू मेरा सन कैसे हो सकता है। और फिर बोर्डो बोलता है चल बता अभी तक तेरे इस स्नेक ने मेरे पे अटैक क्यों नहीं करा। और फिर मित्सुकी सोचने लग जाता है आखिर इतना काम कैसे है। और फिर बोर्डो बोलता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ, तुमने बहुत पहले रियलाइज कर लिया था कि कावाकी तुम्हारा सन नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ही क्लोज उसके आसपास रहो, वो तुम्हें रिफ्यूज कर देता है इल्यूमिनेट करने के लिए। और फिर इसलिए मित्सुकी और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है, बोलता है ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और फिर बोर्डो बोलता है कि कंफ्यूज होना नेचुरल है मगर अब तुझे सच्चाई पता है और अब तुझे खुद से डिसाइड करने की क्या सही है और कौन तेरा सन है।
है। और फिर मित्सुकी थोड़ा सोचता है और अपना स्नेक वापस ले लेता है। और फिर वो बोर्डो से पूछता है कि तू है कौन। और फिर बोर्डो बोलता है कि उसकी चिंता मत कर और मैं कोई कवाकी को मारना नहीं चाहता, ये तो बस एक गलतफहमी है। हाँ मगर उसके साथ मुझे चीजें तो सेटल करनी है, मगर एक भाई की तरह। और फिर मित्सुकी बोर्डो से पूछता है कि तूने लॉर्ड 7 को क्यों मारा। और फिर बोर्डो बताता है कि लॉर्ड 7 जिंदा है और सेफ है। और ये सुन के मित्सुकी और इनो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, मगर हमारा शिकमारू नहीं होता क्योंकि उसे कहने के ये पता होता है। और फिर बोर्डो ये भी बता दे कि मेरी मॉम यानी कि उनकी वाइफ भी जिंदा है और सेफ है, और अभी फिलहाल मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। मगर मित्सुकी वापस से बोर्डो से पूछता है कि तुम हो कौन। और फिर बोर्डो बोलता है अगर तुम चाहो और तुम्हें कभी सन की जरूरत पड़े तो आ जाना मुझे ढूंढने कभी भी। और फिर ये सुनकर मित्सुकी का तो बल्ब ही उड़ जाता है, बिल्कुल वो शॉक हो जाता है। और फिर हम इसके बाद देखते हैं इनो बोलती है व्हाट द हेक, क्या नारुतो जिंदा है। मतलब यहाँ पर इनो को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या बात करें और क्या सच में नारुतो जिंदा है, वो सोचने लग जाती है। और फिर शिकामारू बोर्डो को बोलता है कहीं तुम अकेले चले जाओ बोर्डो, हमें बात करनी है। ऑफिस के बाद हम देखते कावाकी उठ जाता है और बोलता है साला कहाँ पर है मित्सुकी। ऑफिस सीन चेंज होता है और वापस जाते हैं हम शिकामारू के पास। और फिर शिकामारू बोर्डो को बोलता है कि तुम्हारे हिसाब से एडा के ओमनीपोटेंस ने हमारी मेमोरीज रीराइट कर दी है, और वो भी कावाकी की इच्छा के अनुसार। और फिर यहाँ पर बोर्डो ओमनीपोटेंस के बारे में सबसे शॉकिंग चीज रिवील करता है। और फिर बोर्डो शिकामारू को रिप्लाई करता है कि हाँ, और वो ये भी बोलता है कि ज्यादा फिगर आउट करने की कोशिश मत करना कि ओमनीपोटेंस कैसे वर्क करता है। और फिर शिकामारू बोलता है क्या। और फिर बोर्डो बताता है कि कोई ये फर्स्ट टाइम नहीं है, तुम इसके बारे में सुन रहे हो, तुमको सादो क्लास रिप ने बहुत बार बताया है। और फिर ये सुनने के बाद शिकामारू बिल्कुल हैरान हो जाता है, वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर बोर्डो शिकामारू को ओमनीपोटेंस की ट्रू पावर रिवील करता है कि जो ओमनीपोटेंस की ट्रू पावर टाइम के साथ साथ बार बार रियलिटी को बुलाती रहती है। और फिर बोर्डो शिकामारू को बोलता है इसलिए तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा बिना किसी प्रूफ के मेरी और कावाकी की प्लेस स्विच हो गई है। और फिर ये सुनने इनो और शिकामारू के तो पसीने छूटने लग जाते हैं। और फिर बोर्डो बोलता है तुमने खुद से यहाँ तक फिगर आउट कर ली, काफी बड़ी बात है। और फिर शिकामारू बोर्डो से पूछता है कि हम इसको वापस से रिवर्स कैसे कर सकते हैं। फिर बोर्डो रिप्लाई करता है वी कैंट, हम नहीं कर सकते हैं। और फिर बोर्डो बताता है कि जो मेमोरीज रीराइट हो चुकी है वही तुम्हारे लिए रियल है, और अगर हम इसे ठीक भी कर ले तो भी मेरे और कावाकी के बीच में जो इशू है वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कावाकी ने मेरे डेट को सील करा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका कोई पॉइंट नहीं होगा जब तक वो खुद से उनको अनसील ना कर दे, नहीं तो वो वापस से ऐसा करेगा। और फिर ये सुनने शिकामारू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोर्डो को बोलता है मैं तुम्हारी जगह होता तो नारुतो को बचा के कावाकी को मार डालता। फिर बोर्डो बोलता भले वो ऐसा चाहता होगा मगर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं हमारे मैटर को एक भाई की तरह सॉल्व करना चाहता हूँ। फिर शिकामारू बोर्डो को बोलता है ठीक है, मगर अगर तुम कावाकी को किल नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें समझना होगा जो तुम्हारे पास फॉल्स ब्लेम लगा है नारुतो की डेथ को लेकर वो वैसे रहेगा, तुम्हें सारे शिनोबीज हंट डाउन करते रहेंगे, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोर्डो रिप्लाई करता है हाँ चलेगा। और फिर सीन चेंज होता है, इसके बाद देखते हैं जूरो को जो बहुत सारी किताबें पढ़ रहा होता है और बहुत लोगों का मानना है कि शिनोबीज की हिस्ट्री पढ़ रहा है। और फिर जूरो बोले जितना ज्यादा मैं नॉलेज एक्वायर करता हूं उतने ही ज्यादा मेरे सामने क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं, और जो मेरे क्वेश्चंस हैं इनमें से कोई सी बुक में उसके आंसर्स नहीं है। और फिर इसके बाद वो बोलता है बहुत हो गया, अब टाइम आ गया नारुतो से मिलने का। और फिर यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं थोड़ा एडा के ओमनीपोटेंस के बारे में, क्योंकि जो एडा का ओमनीपोटेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो बार बार टाइम टू टाइम रियलिटी को भुलाता रहता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो तुम, किसी ने अगर बोर्डो के बारे में जान भी लिया तो भी वो थोड़े टाइम बाद भूल जाएगा। और एक सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि सासुके के साथ भी सेम चीज हो रही है, मगर वो तो भी बोर्डो की साइड है, वो भी सिर्फ उसकी डॉटर की वजह से। तो यार इस वीडियो में बस नहीं, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप अगली वीडियोस मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।